गोवंडी का इलाका जो पहले से ही नशे और असामाजिक तत्वों के लिए बदनाम रहा है, एक बार फिर सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम यहां तब विवादों में घिर गया जब सपा विधायक अबू आसिम आजमी की मौजूदगी में ही पार्टी के दो गुटों के बीच झड़प हो गई। दरअसल वैगनवाड़ी डंपिंग ग्राउंड पर बने एक ओपन जिम के उद्घाटन समारोह के दौरान यह हंगामा हुआ। कार्यक्रम के समापन के बाद जैसे ही विधायक अबू आजमी मंच से उतरकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, तभी भीड़ में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि सुरक्षाकर्मी अब्दुल करीम ने अचानक सपा नेता फहद आजमी पर हमला कर दिया, जिसके बाद कुछ ही पलों में दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि विधायक की गाड़ियों के काफिले के बीच ही झगड़ा भड़क उठा। अब सवाल उठ रहा है कि जब अबू आजमी के सुरक्षाकर्मी मौके पर थे तो ऐसी घटना कैसे हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर अब्दुल करीम की शिकायत पर हुई, जिसमें फहद आजमी और दो अन्य पर हमला और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए। वहीं दूसरी एफआईआर सपा कार्यकर्ता असलम शेख ने दर्ज कराई, जिसमें करीम और उसके 3 साथियों पर लूट व मारपीट के आरोप है। फिलहाल पुलिस ने अब्दुल करीम और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फहद आजमी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गोविंदी पहले से ही नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का केंद्र रहा है और अब राजनीतिक हिंसा ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। लोगों का कहना है कि जब विधायक की मौजूदगी में ही मारपीट हो सकती है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना समाजवादी पार्टी के भीतर गहराते गुटबाजी और अंतर्कलह की झलक है। हाल ही में सपा के 2 पूर्व नगर सेवक शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं और अब यह हिंसक झड़प पार्टी की संगठनात्मक कमजोरी को उजागर करती है। गोवंडी की यह घटना केवल एक झगड़ा नहीं, बल्कि यह संकेत है कि जहां स्थानीय स्तर पर जिहादियों और नशे के नेटवर्क का असर गहराता जा रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी खुद अपनी सियासी लड़ाई में उलझती जा रही है। और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं प्रभाकर गिरी। प्रभाकर जी, गोवंडी जैसा एक संवेदनशील इलाका, विधायक जी के रहते हुए कैसे ये सारे जो है वहां पे हो गया, वहां पे लड़ाई हो गई? जी नंदी, मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो है ओपन जिम का जो है उद्घाटन करने के लिए सपा नेता अबू आजमी वहां आए हुए थे। वहीं जो फहद आजमी जो है उनका जो खास माना जाता है वो भी वहां मौजूद था, जो जिसने उन्हें लेके आया था अबू आजमी को वहां पर। और ये जो गोवंडी इलाका भी मैं आपको बता दूं कि वहां पर पहले से नशे के कारोबारी जो है वहां मौजूद रहते हैं और वहां पर दूर दूर मुंबई के अलग अलग इलाकों से भी वहां पर एमपी वगैरह और कोकेन वगैरह लेने के लिए वहां आते हैं, जो कि सपा और यार जो है पुलिसकर्मी जो है उनको सबको पता है ये बातें, मगर तो भी वहां पर कोई इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो को जो है खुली छूट दी गई हुई है, इस तरह से वहां पार कर सके। और आपको लेकर के कहीं ना कहीं फहद आजमी जो है कई बार उसने आवाज उठाई है, लेकिन जो है उसने उस खाली प्लॉट को वहां पर उसने ओपन जिम बनाने की कोशिश की। वहां पर ओपन जिम जब बनाया गया तो ओपन जिम का उद्घाटन वहां पर थे अबू आजमी के मौजूद जो अब्दुल करीम जो नामक व्यक्ति जो है उसने अपने गुटों के साथ में पहले आके रेडी था वो वहां पर। और जिस तरह से उसने मौका देख, जब वो कार्यक्रम जब खत्म होने लगा, जब ये लोग जाने लगे, तो उस वक्त उसने मौका देखते ही, क्योंकि उसके जो कहीं ना कहीं उसके बिजनेस को लेकर के, बिजनेस ही कह सकते हैं इसे हम, क्योंकि जो है ये जो नशे के व्यापारी जो है ये वहां पर जो है डटे हुए वहां पर। और सिर्फ जो अब्दुल करीम है वो वहीं पर, सिर्फ वो अकेला नहीं है, वैसे कई वहां पर अब्दुल करीम है। इस तरह के जिहादी जो है वहां पर बहुत सारे मौजूद हैं जो पहले से इस नशे के कारोबार को चलाते हैं। और यहाँ पर जब जाने लगा तो फहद के ऊपर उसने अचानक ही हल्ला बोल दिया, जिसके चलते फहद को जो है 1-2 मुक्के लगे हैं। और बाद में जो है फहद के समर्थक और अबू आजमी के समर्थक भी हम कह सकते हैं, जिन्होंने उन लोगों इस पर जो करीम जो है करीम पर हमला बोल दिया और वहां पे उसको बहुत ज्यादा मार लगी और जिसे लेकर के वो लोग उसे अस्पताल लेकर गए और वहां अस्पताल में भर्ती था। फिर बाद में जो है फहद की तरफ से कंप्लेन कराया गया है और सिर्फ अब्दुल करीम नहीं और उसके साथी जो थे उन लोगों को अरेस्ट किया गया।
और अब दूसरा जो है कंप्लेन जो है करीम के तरफ से फाद पर भी किया गया है कि उसने उसे मारने की कोशिश की। इस तरह का जो है वहां पे मामला आया। जी नंदनी। जी प्रभाकर जी, वायरल वीडियो में हम खुद साफ देख सकते हैं कि विधायक का काफिला किस तरीके से वहां पे भीड़ भाड़ है, किस तरीके से वहां पे झड़प हो रही है। पुलिस की ने क्या कार्रवाई की है इसके बाद आगे? पुलिस उस वक्त कहां थी? पुलिस वहीं पे मौजूद थी, लेकिन उस वक्त जो है उसमें हाथापाई इतनी जबरदस्त होने लगी कि पहले इन लोगों ने ये किया कि वहां से किसी तरह से अबू आदमी जो है, यहाँ पे जो विधायक जो है, पहले उन्हें बाहर निकाला जाए वहां से, और वो फटाफट वहां से फहाद की बाइक पे बैठकर वो वहां से निकल गए, और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो भी साथ में वहां से चले गए। और जो है पुलिस ने उसके बाद जो है वहां पर आके कार्रवाई करने की है वहां पे, और वहां पे मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में सारा काम हुआ है। वहां पर देखते बन रहा था कि पुलिस वहां पे मौजूद है, मगर कहीं भी पुलिस ने कोई रोकने की कोशिश नहीं की वहां पर। और इलाका जो है इतना बदनाम होने की वजह से वहां पर जो है पुलिसकर्मी भी थोड़ा सोच विचार के ही वहां पे हाथ डालते हैं कि वहां पे नशेड़ी जो है वो जरा भी ये नहीं सोचते कि पुलिस है कि क्या है, उनपे हथियार उठाने में जरा भी ये जिहादी समय नहीं लगाते। जी प्रभाकर जी, इस पूरे वायरल वीडियो के बाद, इस पूरी घटना के सामने आने के बाद अब यही बातें सामने आ रही हैं कि क्या समाजवादी पार्टी के अंदर की जो एक अंतर कलह है, जो उनकी गुटबाजी है, क्या वो अब सड़क पर भी दिखाई देने लगी है, वो भी गोवंडी जैसे संवेदनशील इलाके में? जी 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 नंदी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो नशेड़ी जो है, जो वहां पे जो नशे के जो व्यापारी जो है, वो अपनी उनकी गुटबाजी अलग ही चलती है वहां पर। और जो है इनके समर्थक ही थे पहले वो, और अभी भी समर्थक ही है, लेकिन इनका ये कहना है कि हमारे कारोबार पे अगर कहीं ना कहीं ये फहाद जो है उंगली उठाता है, और फहाद जो है हमारे कारोबार को बंद वहां पर इसे कारोबार बना के रखा हुआ है इस नशे के। जो है आप देख लीजिए, आप वहां पर जो है आप वहां पर नशा जो है वहां एकदम आम है। वहां पर कोई भी व्यक्ति जाता है उसे आराम से एमडी जैसे जो पदार्थ जो है, जो कि पुलिस थोड़ा भी मिलने पर आपके पास 1-2 ग्राम भी मिल जाए तो भी आप पे कंप्लेन हो जाता है, मगर वहां पे जो है वहां पे सरेआम बेचा जाता है, और दूर दूर से लोग आते हैं वहां खरीदने के लिए, जो कि एक वहां पर केंद्र बना हुआ है गोवंडी। और इस बात को लेकर के कई बार अबू आजमी से भी सवाल पूछे गए, लेकिन अबू आजमी ने इस बात को जो है जितना हो सके टाल मटोल किया है, कि उस बात को जवाब देने से भी उन्होंने कई बार कतराते रहे हैं।